नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन केंद्र संस्कृति सांसद कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जहां देश के कई कोनों से संत समाज के तकरीबन 600 विद्वान पहुंचे। इसी मौके पर बबीता फोगाट ने इंडिया वॉइस से की खास बातचीत। साथ भारत की विश्व प्रसिद्ध कुश्ती चैंपियन मौजूद हैं। बबीता जी, वाराणसी आगमन हुआ है, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उनकी आज कार्य क्षेत्र में उनके कर्म भूमि में मैं आई हूं और मुझे यहाँ देखने को मिला है। अब तक तो सुनते थे, आज देखने को, अपनी आंखों से देखने को मिला, तो उनका हृदय से आभार करूंगी कि उन्होंने वाराणसी को इतना खूबसूरत बना दिया है, काशी कॉरिडोर बना दिया है और न जाने कितने यहाँ पे जो कार्य किए हैं, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए मुझे लगता है कम होगा। और आज संस्कृति सदन में आकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि ये मौका जो है जितेंद्र जी महाराज और उनके सभी आयोजकों का, जो गंगा महासभा के सभी आयोजकों का मैं धन्यवाद करूँगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का भी धन्यवाद करूँगी कि ये कार्यक्रम में शामिल होने का मुझे मौका दिया। इन सब के लिए मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और मुझे ऐसे लगा कि आज वास्तव में बाबा काशी विश्वनाथ जी का मुझे आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है। आपने दर्शन किया, कॉरिडोर कैसा लग रहा है? मैं सुबह सुबह दर्शन करके ही आई हूँ। जब यहाँ पे आई तो मैं पहले मन बना के आई हूँ कि पहले जाके मुझे कार्यक्रम में जाने से पहले मैं आशीर्वाद लेके आऊँ, और जो कि समय अनुसार मेरे दर्शन भी हुए और मैं कार्यक्रम में भी समय से पहुँच गई हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे, चुनाव आ रहा है, ऐसे में कई लोग ऐसे होते हैं जो कि हिंदुत्व के नाम पे भगवा ओढ़ लेते हैं, बाद में कहते हैं हम भी हिंदू हैं, तो मौसमी हिंदू पर क्या कहेंगी? मौसमी हिंदुओं के लिए तो क्या कहना है, दिल से हिंदू होना चाहिए, जैसे कि हम सब लोग हैं। और जो हमारे सनातन धर्म के अंदर, जो सनातन धर्म ही सबको समावेश करने की अगर किसी में शक्ति है तो सनातन के अंदर है। पूरे विश्व का कल्याण करने की अगर शक्ति है तो वो सिर्फ और सिर्फ सनातन। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ बबीता फोगाट, जो कि संस्कृति संसद में शिरकत करने वाराणसी आई थी और ऐसे में इन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। साथ ही साथ जो मौसमी हिंदू हैं, यानी कि जो चुनाव के समय जो भगवा ओढ़ लेते हैं और जनेऊ धारण कर लेते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जो है देश का विकास हो रहा है। निश्चित तौर पर जो मौसमी हिंदू है, मौसमी हिंदू नहीं होने से नहीं होता है, दिल से हिंदू होना चाहिए। वाराणसी से विकास चौबे, इंडिया वॉइस के लिए। वाराणसी पहुंची बबीता फोगाट ने राहुल गांधी और महिला पहलवानों के मसले पर भी अपनी बात रखी। एक ही है और तो कोई विकल्प ही नहीं है, ओनली ऑन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। राहुल गांधी तोते और रिमोट से संबोधित करते हैं प्रधानमंत्री को, क्या मानते हैं? जो खुद ही मंचला है, जिनको वो 53 साल की उम्र में ये पता चलता है कि वो युवा हैं, उनके बारे में क्या कहना है। और दूसरी उनकी बहन जो है पिंकी दीदी, उनको तो उनका तो कहीं भी क्या, वैसे ही अपने भाई की तरह वो भी जो कहते हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उनको भी 50 साल की उम्र में पता चलता है कि वो लड़की हैं और लड़ सकती हैं। हमें तो हमारे माँ बाप ने बचपन में ही लड़ना सिखा दिया था, और वो भी लड़कों के साथ। तो उनकी मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, उनको बहुत लेट पता चलता है वो क्या कर रहे हैं, तो इसलिए उनका बुरा मानने की जरूरत नहीं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी भी ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। जो महिलाओं के ऊपर कोई भी अत्याचार करेगा और महिलाओं का कोई भी शोषण करेगा, उनको उसकी सजा मिलेगी और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ये प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी संसद भवन के आगे कहा था। और सिर्फ वो बात ही नहीं करते हैं, महिलाओं के लिए हर वो एक्शन लेते हैं जो महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने के लिए जरूरी है। चाहे महिला आरक्षण बिल हो, चाहे 3 तलाक बिल हो, चाहे महिलाओं की एनडीए के अंदर, सैनिक स्कूल के अंदर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी हो, हर वो कदम उठाया है जो महिलाओं को सशक्त बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत जरूरी थे। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कांग्रेस पर निशाना। भारत में भ्रष्टाचार की जनक रही कांग्रेस पार्टी। भारत में भ्रष्टाचार की जनक रही कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के समय जल नल नभ तक भ्रष्टाचार हुआ। छत्तीसगढ़ के सीएम पर भी साधा निशाना। ईडी की जांच में भूपेश बघेल का भ्रष्टाचार सामने। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से स्टेट हेड प्रियम पाठक जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, जिस तरह से बयान सामने आया है, भारत में भ्रष्टाचार की जनक रही कांग्रेस पार्टी, ये कहा है, और साथ ही साथ भूपेश बघेल पर भी निशाना साधा है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने
छत्तीसगढ़ कांग्रेस पर जो है साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का पर्याय जो देश के अंदर है वो कांग्रेस बन चुकी है। भूपेश बघेल पर उन्होंने जो है कई सारे आरोप लगाए। उन्होंने कहा इसी की जांच में भूपेश बघेल पर भी जो है वो भ्रष्टाचार का जो मामला है वो साफ तौर पर जाहिर हुआ है। नक्शबंद कॉलोनी के माध्यम से असीम दास नामक व्यक्ति ने जो है मुख्यमंत्री को धन दिया। जब्त की गई धनराशि को कांग्रेस को ही जानी थी। उनका साफ तौर पर आरोप था कि जो एक धनराशि जब्त करी गई वो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए फंड जो है वो फंडिंग उसके जरिए की जा रही थी। इस तरीके के उन्होंने आरोप लगाए हैं। चुनाव से पूर्व हजारों करोड़ रुपए की अवैध धनराशि का भ्रष्टाचार किया गया, इस तरीके का आरोप जो है वो भूपेन्द्र चौधरी की तरफ से लगाया गया है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार है। आज योगी आदित्यनाथ भी वहां पर हैं, कल भी वो वहां पर जो है प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। और उस बीच बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेन्द्र चौधरी, उन्होंने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छत्तीसगढ़ कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के ये आरोप लगाए। जी बिल्कुल प्रियम, तो जिस तरह से चुनावी दौर चल रहा है ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। मुख्यमंत्री पर जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं और जिस तरह से बार बार सवाल किए जा रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, क्या लग रहा है आपको कि भाजपा के हाथ चुनावी दौर में तुरुप का इक्का लग चुका है? देखिए, कह सकते हैं जाहिर सी बात है कि चुनाव है तो इस तरीके की तस्वीरें हर बार देखने को मिलती है। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो देखने को मिलता है और कह सकते हैं कि वो दौर इस समय जरूर देखने को मिल रहा है। ये दोनों ही जो पार्टियां होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाती रहती है। हालांकि जिस तरीके से ये पूरा मामला रहा है उसमें कहीं ना कहीं जरूर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है और बीजेपी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चाहती है कि वो इसका चुनावी फायदा उठा सके, चुनावों में इसका फायदा मिल सके। इसको लेकर वो हर तरीके से कह सकते प्रयास करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, अब इस पूरे मामले में जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस को पर निशाना साधा है और कांग्रेस को भ्रष्टाचार का जनक बताया है, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस की तरफ से भी कुछ निकलकर सामने आ सकता है? क्योंकि भूपेश बघेल ने भी साफ बोला है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सबूत नहीं है। मैंने जैसा कहा क्योंकि चुनाव का वक्त है और राजनीतिक पार्टियां जिससे आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगाती रहती हैं और ठीक उसी तरीके का जो है वो सीन जो है वो अभी भी देखने को मिल रहा है चुनाव के दौरान भी, जहां पर एक तरफ एक तरफ यहाँ कांग्रेस है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है। दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती नजर आ रही है। अभी क्योंकि मौजूदा वक्त में सरकार में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए बीजेपी जरूर जाती बात कह सकते हैं कि ज्यादा हमलावर है और भ्रष्टाचार के कई सारे आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी पर लगा रही है। जी बिल्कुल प्रियम, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी बीच मथुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। अमोनियम क्लोरीन गैस लीक होने का मामला, विधायक श्रीकांत शर्मा हुए नाराज, सीएमओ कार्यालय पहुंच जताई नाराजगी। सीएमओ कार्यालय पहुंच जताई नाराजगी, लापरवाही के लिए सीएमओ को ठहराया जिम्मेदार। मथुरा से बड़ी खबर, अमोनियम क्लोरीन गैस लीक मामला, सीएमओ की बड़ी लापरवाही आई नजर। श्रीकांत शर्मा का यह बयान सामने आया है जहां पर अमोनियम क्लोरीन गैस लीक मामले में मथुरा से इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है, जहां पर श्रीकांत शर्मा पहुंचे हैं और सीएमओ को जिम्मेदार ठहराया है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको भी सुनाते हैं। आज यहाँ बच्चियों को मिला भी हूँ, छात्राओं को, और जैसे घटना हुई तत्काल उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया था। लेकिन अभी भी मैंने देखा 3 बच्चियों की हालत उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, आज अभी कंफर्ट फील नहीं कर रही थी। तो अभी हमने रामकृष्ण में उनको यहाँ से रेफर किया है, गई है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि लापरवाही है, ये काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ था। तो इसकी जांच के लिए हम लोग लिख रहे हैं कि इसकी विधिवत जांच हो और इस तरह की लापरवाही दोबारा ना हो, ये सीएमओ यहाँ सुनिश्चित करेंगे। और ये अभी भी जांच करेंगे कि हाँ इस तरह से कितने और रूम्स हैं जो लॉक हैं लंबे समय से और उनमें ऐसा कोई पदार्थ तो नहीं है जिसके लीक होने से फिर दोबारा इस तरह की घटना हो। तो इसकी भी जो सीएमओ साहब हैं ये इसकी चिंता करेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन चौधरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जो नितिन, जिस तरह से श्रीकांत शर्मा पहुंचे हैं और सीएमओ को जिम्मेदार ठहराया है क्लोरीन लीक मामले में, साथ ही साथ आगे कार्रवाई की भी बात कह रहे हैं, क्या कुछ ताजा अपडेट है? नितिन, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। तो लगातार आपको बता दें कि मथुरा में क्लोरीन गैस लीक मामले में बड़ी कार्रवाई यहां पर हो रही है। श्रीकांत शर्मा पहुंचे हैं, सीएमओ को जिम्मेदार ठहराया गया है। आपको बता दें कि क्लोरीन गैस लीक मामले में कई छात्राओं
को परेशानी का सामना करना पड़ा था, जहां पे दुर्गंध आने से लगातार कई छात्रों की तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस पूरे मामले में 2 दिन अग्निशमन की गाड़ियां आई पूरी तरह से जांच पड़ताल की, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं खामी होने की वजह से कई बच्चे परेशान नजर आए, जिनको बाहर लाकर उनका इलाज कराया गया। इस पूरे मामले में अब श्रीकांत शर्मा यहां पर पहुंचे और कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन के साथ ही साथ सीएमओ को पूरे मामले में जिम्मेदार ठहराया है, जहां पर उनकी लापरवाही के चलते इस घटना को और सीएमओ को इस पूरी घटना का जिम्मेदार बताया है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से नितिन चौधरी जुड़ चुके हैं। जी नितिन, जिस तरह से श्रीकांत शर्मा वहां पर पहुंचे और सीएमओ को जिम्मेदार ठहराया है, क्या कुछ ताजा जानकारी है? क्या आगे कार्रवाई भी होगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सीएमओ कार्यालय में आज जो है विधायक जो है श्रीकांत शर्मा वहां पहुंचे थे, तो बताया जा रहा है कि गैस लीक होने के मामले में काफी नाराज ये बताए जा रहे थे कि काफी नाराज है। लेकिन उसके बाद सीएमओ कार्यालय में पहुंचे कुछ भाजपा के मथुरा वृंदावन से विधायक है श्रीकांत शर्मा, लेकिन प्लांट का भी उन्होंने निरीक्षण किया, लेकिन वहां पर जो लापरवाही है उस पर भी जो है काफी नाराजगी व्यक्त की है। सीएमओ को बड़ी इसमें बताया जा रहा है कि सीएमओ से उन्होंने बातचीत की है, जिस तरीके से गैस प्लांट में लापरवाही देखने को मिली है, तो इसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आज लापरवाही सामने देखी गई है, यदि इससे बड़ी लापरवाही मिलती है तो उसको लेकर जो है सीएमओ को जी बिल्कुल नितिन, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, एल्विस यादव गिरफ्तार। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान के कोटा से एल्विस यादव को गिरफ्तार किया गया है। रेव पार्टी में सांपों की सप्लाई का आरोप था, फरार। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, यूट्यूबर एल्विस यादव को गिरफ्तार किया गया है। रेव पार्टी में सांपों की तस्करी का आरोप लगा था, जिसमें फरार चल रहा था। कई अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन यूट्यूबर एल्विस यादव फरार चल रहा था। राजस्थान के कोटा से इस वक्त गिरफ्तारी की खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। रेव पार्टी में सांपों की सप्लाई का है आरोप। इस पूरे मामले में यूट्यूबर एल्विस यादव का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वो कहता हुआ पाया गया था कि इस तरह की कोई घटना नहीं घटित हुई है और पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार है। ऐसे में राजस्थान के कोटा से अब गिरफ्तारी की खबरें सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिग बॉस विजेता और यूट्यूबर एल्विस यादव की रेव पार्टी को लेकर लगातार इस बात के जांच की खबर आ रही थी। जानकारी ये भी थी कि रेव पार्टी के दौरान सांपों की सप्लाई करते, और इसी खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से सहयोगी नितिन चौधरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी नितिन, एल्विस यादव की गिरफ्तारी की जो खबरें आ रही है, उसमें क्या कुछ ताजा जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल यूट्यूबर एल्विस यादव को जिस तरीके से पुलिस ने इन पर मुकदमा दर्ज किया था कल नोएडा के सेक्टर 51 में जो है रेड पार्टी करने को लेकर और सांपों की बेकारी करने को लेकर जो है एल्विस यादव को पुलिस जो है गिरफ्तार करने का पूरा प्रयास कर रही थी लगातार। अब सूत्रों के हवाले से खबर पता चली है कि राजस्थान के कोटा से जो है एल्विस यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसमें साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से एल्विस यादव जो है पुलिस के सामने चुनौतियां दे रहा था, खुद वह अपने आप जो वीडियो बनाकर कह रहा था कि जिस तरीके से जांच में वो सहयोग करेंगे, लेकिन उसके बाद ही पुलिस जो है पूरे मामले की छानबीन कर रही थी, जिसमें से 5 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था नोएडा के सेक्टर 51 से। लेकिन अब एल्विस यादव को भी जो है राजस्थान के कोटा से आज गिरफ्तार जो है नोएडा पुलिस ने कर लिया, लेकिन उसके बाद भी लगातार एल्विस यादव खुद अपने आप सहयोग करने की बात कर रहे थे कि मैं यूपी पुलिस को जो है नोएडा पुलिस को सहयोग करूंगा जांच के लिए, जिस तरीके से मेरा नाम जो है झूठे आरोपों में मेरे को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरीके से एल्विस यादव खुद अपना वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल कर रहा था कल से, लेकिन लगातार पुलिस ने तीन जो है जिलों में जो है पहले से छापेमारी कर रही थी नोएडा पुलिस, लेकिन अब पता चला है कि राजस्थान के कोटा से एल्विस यादव को जो है गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन उसके बाद अब पुलिस उनसे पूरे मामले की छानबीन करेगी, उनसे पूछताछ करेगी, जिस तरीके से नोएडा के सेक्टर 51 में रेड पार्टी में एल्विस यादव जो है सांपों का बिल्कुल नितिन, इस पूरे मामले में जिस तरह से राजस्थान पुलिस ने एल्विस यादव को गिरफ्तार किया है, अब कब यूपी पुलिस के हवाले किया जाएगा और उसके बाद कब से कार्रवाई की शुरुआत हो सकती है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से एल्विस यादव को जो है राजस्थान के कोटा से पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो यूपी पुलिस लगातार उसकी छानबीन कर रही थी, उसे जो है पकड़ने का प्रयास एल्विस यादव को कराया जा रहा था। नोएडा पुलिस लगातार कल से जो है एल्विस यादव के पीछे लगी हुई थी, लेकिन उसके बाद इस तरीके से नितिन, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर हर कोई चिंतित है। ऐसे में दिल्ली के मोती नगर विधानसभा से आप विधायक शिव चरण गोयल ने इंडिया वॉइस से की खास बातचीत।
राजधानी दिल्ली की केजरीवाल सरकार विभिन्न मुद्दों को लेकर के इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी को लेकर के हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के मोतीनगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक, जिनसे हम बात करेंगे किस तरीके से ये जो तमाम मुद्दे चल रहे हैं और जो विपक्ष आक्रामक हो रहा है ये इसको किस तरीके से लेते हैं। सर, लगभग 16 महीने में अगर हम बात करें आबकारी घोटाले को लेकर के, जिस तरीके से कथित तौर पर एक घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है, 3 नेता जो आम आदमी पार्टी के बड़े दिग्गज नेता हैं वो जेल में जा चुके हैं और इसके अलावा अब जांच की आंच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंचती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर? कल ही हमारे मुख्यमंत्री अरविंद ने कहा है, आप मेरे शरीर को तो गिरफ्तार कर सकते हैं, मेरी आत्मा को नहीं। आप एक केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, करोड़ों केजरीवाल पूरे देश में पैदा हो चुके हैं। आप एजेंसियों की आड़ में तानाशाही कर रहे हैं। ऐसा क्या है जो कि अभी तक उनके ऊपर कोई एलिगेशन साबित नहीं हो पाया? सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है जब इनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, और आपने किस बिना पर इनको गिरफ्तार किया है? सर, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, राजधानी दिल्ली में प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। विपक्ष भी आक्रामक तेवर दिखा रहा है और वहीं अगर हम बात करें कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीते समय से स्थायी समाधान, सर क्या करना चाहिए? लगना है कुछ स्थायी समाधान की जरूरत है। स्थायी समाधान तो ये कि आज पूरे नॉर्थ इंडिया में दिल्ली इतनी सी है, नक्शे में भी आप देखने लगोगे ना, मिलेगी नहीं आपको। वो तो पॉइंट डाल के देखते हैं कि दिल्ली, ये एयर पोल्यूशन तो ये देखता नहीं है। हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, देखता नहीं है। ये देखता है कि धुआं फैल रहा है, सब जगह फैल रहा है। ये समस्या पिछले 20 सालों से है। मुझे याद आ रहा है कि जब मैं निकलता था 10 साल पहले राजस्थान की तरफ, जैसे ही मैं मानेसर पार करता था तो चमकता हुआ सूरज, सारा चीज छट जाती थी। तो लोग मुझे कहा करते हैं, भाई यहाँ पर कोहरा है दिल्ली में, ये कोहरे की वजह से ऐसा हो रहा है। लोगों को पॉल्यूशन पता ही नहीं था, लेकिन विपक्ष को उस समय था नहीं कोई। अब विपक्ष ने बोला शुरू किया, कोहरा कोहरा, पॉल्यूशन पॉल्यूशन पॉल्यूशन। ये पॉल्यूशन है तो हरियाणा में कम कर लो ना भाई। 52 डिस्ट्रिक्ट पूरे देश में पॉल्यूशन से अफेक्टेड है सबसे ज़्यादा, और उसमें 20 डिस्ट्रिक्ट आपके हरियाणा के हैं। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी से विधायक शिवशरण गोयल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रदूषण के मुद्दे पर केंद्र सरकार का भी सहयोग बहुत ही जरूरी है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।